अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज हम शुरू करने वाले हैं जनाब मैग्नेटिक फील्ड के ही सिलसिले का अगला लेक्चर, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जनाब अली, हमने चैप्टर 12 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया हुआ है और वो था जनाब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो बाई सिमेट्री यानी ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखा जाएगा, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड को लिखा जाता है बी से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखा जाएगा फाई बी। फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया थ्रू विच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास। बी डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा। नाबे अली थीटा यहाँ पे एंगल है किस किस के दरमियान? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल है। एरिया 2 डायमेंशन में है, सरफेस है, तो एरिया की डायरेक्शन कंसीडर की जाएगी। एरिया की डायरेक्शन ली जाएगी कौन सी सिमत में? जिधर को एरिया पर परपेंडिकुलर है। देखते हैं जनाब मुख्तलिफ सिचुएशन में फ्लक्स कितना निकलेगा। फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर तो थीटा 0 हो, थीटा 0 कब होगा? अगर तो ये देखें जनाब, ये एरिया है, अगर तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के सामने एरिया ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया किधर को है? ये जनाब वाली एरिया की डायरेक्शन है। तो एरिया की डायरेक्शन एरिया और बी और ए के दरमियान एंगल 0 बन रहा है, तो cos 0 1 हो जाएगा, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। इसी तरह से अगर एरिया रखा हुआ है ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के सामने, अब डायरेक्शन ऑफ एरिया है जनाब ऐसे जिधर को ये पॉइंट रहे, तो बी और ए के दरमियान अब एंगल 90 बन रहा है। एंगल 90 बनने का मतलब है जनाब के cos 90 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो जनाब यार मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा अगर बी और ए के दरमियान एंगल 0 होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा अगर बी और ए के दरमियान एंगल 90 हो जाएगा। मतलब बी और ए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल जैसे जैसे ज्यादा होता जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में कमी आती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते जब एंगल 90 हो जाएगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो जनाब फार्मूला लिखते हुए, एंगल मालूम करते हुए ध्यान रखना है बेटा जी आपने, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में किया बिल्कुल वही सूरत हाल है। बस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और कुछ नहीं बदला इतने अरसे में। बाकी फार्मूले की लॉजिक, इसकी सेंस वही है। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड ए और बी के दरमियान एंगल वैसे ही मालूम करना है जैसे आप पहले मालूम करते रहे हैं। वो जनाब कहते हैं कि एक दफा कोई मरासी गया, कोई मरासी भैन भरा वीडियो देख रहा है तो मैं माजरत खा हूँ। बहरहाल अदालत में गया तो उससे गवाही देने के लिए पूछा, कहा गया, और फिर कहा गया कि पहले हलफ उठाओ। वो कहता मैं नहीं चुकना। कहते नहीं जनाब गवाही देनी है तो हलफ तो उठाना पड़ेगा, उसके बगैर तो गुजारा कोई नहीं होना। कहते जनाब मैं नहीं हलफ चुकना, ये तो बहुत औखा काम है, गवाही नहीं, गवाही छड़ दूं मैं, हलफ नहीं चुकना। कहते नहीं इसके बगैर तो गवाही होनी ही नहीं। 10-15 मिनट यही रौला चलता रहा। अखीर वो थोड़ा सा ऐसे करके अपने वकील से पूछे लगा, कहता ये हलफ हुंदा की है? कहता कुरान चकना। वो कहता जिन्ने मर्जी चका लो, मैं क्या पता नहीं की है। तो जनाब बस यही हाल हमारी कौम का है, और यही हाल मैग्नेटिक फ्लक्स का है कि कुछ नहीं बदला, कोई शय नहीं है। बस वो ई डॉट ए था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये बी डॉट ए है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जनाब बी डॉट ए मैग्नेटिक फ्लक्स आपने ऐसे मालूम करना है। अब जनाब यानी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस लेक्चर का है वो है जनाब यानी यूनिट्स क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स के। और मैग्नेटिक फ्लक्स हमने डिस्कस कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड हमने डिस्कस कर लिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है ये भी देखते हैं, और यूनिट्स इनके जरा मिलते जुलते हैं, जरा प्यार मोहब्बत से देखना है और ध्यान से देखना है, और जरा जेहन में अच्छी तरह बिठा लेना है। बारीक बारीक सा फर्क है। बेहतर ये है बेटा जी रट्टा मत लगाइए, फार्मूला याद रखिए और फार्मूले से यूनिट बना लीजिए, 1 मिनट में सारे बन जाएंगे। देखें जी आइए मेरे साथ, यूनिट्स क्या है जनाब? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी
इसके यूनिट क्या है जनाब वाली। मैंने वहां वेक्टर का निशान नहीं डाला क्योंकि हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू या उसके यूनिट्स की बात करने लगे हैं, तो एज ए फिजिकल क्वांटिटी हम सिर्फ यूनिट्स के हवाले से देख रहे हैं। तो जनाब एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड के, एसआई यूनिट है टेस्ला। ये हम प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ला याद रखिए, जब आपने बंदे का नाम लिखना है निकोला टेस्ला तो कैपिटल टी लिखना है। जब आपने यूनिट टेस्ला लिखना है फिर आपने स्मॉल टी लिखना है। अब ये यूनिट है, बंदे का नाम लिखना है तो कैपिटल लिखना है। सैंपल बैरल इसका कैपिटल टी है, ये आई टी नहीं है, ये है 1 टेस्ला। 1 टेस्ला, एक तसला रेते दा या सीमेंट दा, मतलब 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के जो यूनिट है 1 टेस्ला किसके बराबर है जनाब 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। ये एसआई यूनिट है टेस्ला, दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। अगर बेस यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, आपको वसी तजर्बा है उसका, न्यूटन की जगह पे आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर पर एम्पेयर। ये वैसे ही बेस यूनिट है, वैसे ही लिख देना है। तो जनाब मीटर से पर मीटर कट गया, बाकी क्या बचा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। ये है बेटा जी बेस यूनिट्स किसके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के, यानी टेस्ला के बेस यूनिट ये बनेंगे। और छोटा यूनिट है टेस्ला का गाज, सीजीएस सिस्टम में गाज, और भाई गाज ला वाला गाशियन सरफेस वाला बहुत मशहूर वाला गाज, वो जो उसकी गाज ला की एप्लीकेशन वाला वही गाज। तो जनाब सीजीएस सिस्टम में गाज 1 गाज कैपिटल जी लिखना है। 1 गाज किसके बराबर है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के, यानी कि 1 टेस्ला किसके बराबर है 10⁻⁴ गाज के। गाज छोटा यूनिट है, सीजीएस सिस्टम में यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गाज। तो जनाब ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट क्या है, फार्मूला देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स Φb इज इक्वल टू BA। ये है जनाब वीबर भाई साहब का नाम है जनाब WEBER, W कैपिटल B स्मॉल इसका सैंपल है। 1 वीबर किसके बराबर होगा जनाब, यहां से देखिएगा B की जगह पे आ जाएगा टेस्ला, A की जगह पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 1 वीबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट है, ये वैसे ही 1 वीबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर है। टेस्ला मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट नहीं है, बेस यूनिट नहीं है, बस यूनिट है 1 वीबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसके बेस यूनिट निकालिए, टेस्ला क्या आएगा जनाब न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, मीटर स्क्वायर वैसे ही। फर्दर अब न्यूटन को फिर लिखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो न्यूटन की जगह पे आ गया जनाब, ये देखिए 1 मिनट, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला किसके बराबर है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर इनटू मीटर स्क्वायर। वैसे ही इसको सिंपलीफाई कीजिए, मीटर की पावर -2 -1 क्या बन गया जी मीटर, मीटर की पावर 2 -1 1, तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। अब न्यूटन की वैल्यू पुट कीजिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर एम्पियर साथ वैसे ही मीटर 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 स्क्वायर। ये है जनाब वाली बेस यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स के, क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। ये बेस यूनिट्स हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के। और बेटा जी खास बात जरा याद रखिए जो कंफ्यूज करने वाली होती है और जो अक्सर भूल भी जाती है, ये देखें जो लाल रंग की चारदीवारी के अंदर है, टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, जबकि वीबर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। यहां मीटर की पावर -1 है, यहां मीटर की पावर +1 है, मीटर स्क्वायर का फर्क है बीच में, बस तो याद रखिएगा। वैसे न्यूटन मीटर एम्पेयर ही है, लेकिन यहाँ टेस्ला किसके बराबर है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर के, और वीबर किसके बराबर है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के। तो बड़ा मेहरबानी जरा ख्याल रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। बेहतर ये होता है कि आप एक ही याद रखें, टेस्ला याद रखें चूंकि पहले आया हुआ है, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, वीबर वहां से बना लीजिए, इस फार्मूले से बना लीजिए। बाकी बेस यूनिट आप एग्जाम में बैठे बैठे टेस्ट सॉल्व करते हुए इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा आपको। तो जनाब हमने
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के एसआई यूनिट्स बेस यूनिट कैलकुलेट कर लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के एसआई यूनिट बेस यूनिट कैलकुलेट कर लिए। अच्छा ये देखें जी, अब एक और बात, 1 वीबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो आप मीटर स्क्वायर को उधर ले जाइए, क्या बनेगा, मीटर की पावर -2, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वीबर पर मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वीबर पर मीटर स्क्वायर, और 1 वीबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये जरा चीजें कंफ्यूज कर दिया करती हैं, फौरी तौर पे अगर कोई पूछे तो भूल जाता है अक्सर, लेकिन फार्मूला याद रखिए, एक सेंस याद रखिए, दूसरी आप अगर इसको याद रखेंगे ये इधर ले आएंगे टेस्ला हो जाएगा, इसको याद रखेंगे मीटर की पावर -2 इधर ले आएंगे वीबर बराबर बन जाएगा। तो आप याद रखने के लिए किसी एक सेंस को याद रखें, बाकी वैल्यूज वहां से बन जाया करती हैं। अच्छा जी, यहां से देखिए आप, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी ए। तो बी किसके बराबर है, यहां से बी इज इक्वल टू फ्लक्स बटा एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स बटा एरिया। जैसे चार्ज पर यूनिट एरिया होता है जनाब चार्ज डेंसिटी, ऐसे ही फ्लक्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये कोई नई शय नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी असल में बी ही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी असल में बी ही है, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अब 3 नाम हो गए हमारे पास कम से कम, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स एक ही है फाई बी, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ही है। तो कई दफा जब पूछे जाता है कि डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो डेंसिटी तक ध्यान ही नहीं जाता, फ्लक्स को देख कर गुस्से में आगे फाई लिख देते हैं। नहीं, मकाम अकल से आसान गुजर गया इकबाल, मकाम शौक में खोया गया वो फरजाना। तो चौधरी फरजाना साहब, मेरा मतलब है चौधरी साहब, अर्ज ये है कि मुश्किल सवालों से अक्सर बंदा गुजर जाता है, आसान पे आगे गलती कर जाता है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होके, थोड़ा निगलेक्ट करके। कल ही 2-3 बच्चों ने क्विज नहीं किया, मैंने उनसे पूछा कि आपने क्विज क्यों नहीं किया, कहते जी हमने सोचा कि एक्सरसाइज थी उसके साथ कौन सा होना है, हालांकि उसके साथ आसान सा ही होता है, और वो था क्यों, क्योंकि बच्चों को एक बात ज़हन में बैठ गई तो ध्यान ही नहीं गया, हालांकि बिल्कुल साथ ही होगा कहीं पे लिखा हुआ। इसी तरह से फ्लक्स डेंसिटी का लफ्ज जब आता है तो फ्लक्स देख के फाई की तरफ ध्यान जाता है, वो डेंसिटी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो बी केयरफुल इन दिस रिगार्ड के मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स नहीं है, ये फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया है, तो इसके यूनिट भी उसी हिसाब से बनेंगे। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू फ्लक्स वीबर, 1 वीबर ओवर 1 मीटर स्क्वायर। तो मोअज़्ज़ज़ खातिनो हजरात, ध्यान रखना है कि आप कौन से यूनिट सॉल्व कर रहे हैं और किसके मुतालिका सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। कैसे तो बाद में करना है, पहले आप ये ध्यान रखें कि आप कर क्या रहे हैं। उस सिख की तरह ना हो जिसे फुटबॉल खेलने की ट्रेनिंग दी गई, 1.5 घंटा वो लग के सुनता रहा और आखिर में उसे सवाल किया, छड्डो जी ए दसो किक मारनी किनू आ। तो ये ना हो कि आप सारा सही करते जाएं लेकिन एंड पे पता चले कि कंफ्यूजन इतनी सी हो गई कि बस वो डेंसिटी वाले लफ्ज पे ध्यान ही नहीं गया, फ्लक्स दे के फाई निकाल दिया सारा। तो बी केयरफुल। तो जनाब आज के लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का आपस में रिलेशन डिस्कस किया, इनके यूनिट्स को कंपेयर किया, एक के यूनिट को दूसरे के यूनिट में कन्वर्ट करना हमने सीखा, बेस यूनिट निकालना सीखे। तो अगले लेक्चर में फिर कुछ सीखेंगे, अगली वीडियो में कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।